हे एवरीवन, आज की स्टोरी बहुत क्यूट और फ्लफी होने वाली है, जो एक खट्टी मीठी फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में कन्वर्ट होगी। तो बिना बकवास की स्टोरी शुरू करते हैं। सीरीज की स्टार्ट हमारे फर्स्ट मैन लीड टाइगर से होती है, जिसका निकनेम स्वेर है और अभी वह फुटबॉल क्लब के ट्राई आउट की तैयारी कर रहा होता है। उसके दोस्त फील्ड और मिकी कहते हैं, देखना तुम ही कैप्टन बनोगे। टाइगर कहता है, नहीं यार, मुझे नहीं बनना, मेरी जगह कोई और भी तो बन सकता है ना। वो कहते हैं, यार तुमसे बेहतर कौन हो सकता है, ये पोजीशन तो तुम पर ही सूट करती है। इसके बाद कुछ बताते हैं कि इस बार कैप्टन स्कोर की बेस पर बनाया जाएगा और जिसका स्कोर ज़्यादा होगा कैप्टन वही बनेगा। तो फिर उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच टाइगर द्वाउ नाव से मिलता है और द्वाउ नाव नाम काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, तो मैं इसे नाव ही बुलाऊंगी। जिस तरह वे एक दूसरे को देख रहे होते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच कैप्टन बनने की कोल्ड वॉर छिड़ी है। इसके बाद टाइगर को दोस्तों से पता चलता है कि नव 9th क्लास का स्टूडेंट है और उसका एक जुड़ा भाई भी है जिसका नाम दान द्वे है और इसे मैं दान बुलाने वाली हूँ। दोनों दोस्त टाइगर को बताते हैं कि दान काफ़ी चुलबुला लड़का है, जबकि नवाव थोड़ा सा साइलेंट पर्सन है। और फिर दोनों प्लान कर कहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सभी लोग उसे म्याऊ क्यों बुलाते हैं और उसे कोई दिक्कत भी नहीं है। तो अगर तुम कभी उससे बात करो तो उसे म्याऊ ही बुलाना, हो सकता है कि तुम्हारी उससे दोस्ती हो जाए। इसके बाद उन्हें पार्टनर बनकर ट्रेनिंग करने कहा जाता है। टाइगर नाव का पार्टनर बनता है। उसे उसका नाम याद नहीं हो पा रहा था, तो वह कहता है, तुम्हारा नाम काफ़ी मुश्किल है, तो मैं तुम्हें म्याऊ ही बोलूँगा। नाव सरप्राइज होता है, पर उस वक्त वह कुछ नहीं कहता। टाइगर कहता है, देखो मुझे कैप्टन बनने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। नाव कहता है, इंटरेस्ट तो मुझे भी नहीं है, लेकिन तुम्हें हराऊंगा तो फिर कैप्टन तो बनना ही पड़ेगा। इसके बाद दोनों के बीच मस्त कंपटीशन होने लगता है। नाव टकरा कर नीचे गिर जाता है। टाइगर उठाने के बजाय उसे टीज करने लगता है, तो नाव गुस्सा होकर चला जाता है। स्कोर टाइगर के सबसे ज़्यादा होते हैं, तो उसे ही कैप्टन बना दिया जाता है। फील्ड कहता है, देखा मैंने कहा था ना, तुमसे बेहतर कोई भी नहीं है कैप्टन के लिए। मिकी कहता है, एक पर्सन था। टाइगर को नाव की याद आती है, तो वह उसके पास म्याऊ म्याऊ कहते हुए आता है और कहता है, तुम अभी भी शोर देने में काफ़ी हेजिटेट करते हो, तो तुम्हें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। पर ऑल ओवर फिर भी तुमने बहुत अच्छा खेला, तो इसके लिए तुम्हें रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। कहते हुए वह उसे चॉकलेट देता है। नाव इग्नोर करता है, तो वह उसे म्याऊ म्याऊ कहने लगता है और नाव गुस्सा होकर एक पंच मार देता है। टाइगर तो अभी भी सदमे में ही होता है कि उसे पंच क्यों किया। उधर दान और नाव स्कूल जाने से पहले मॉम की हेल्प कर रहे थे, जो एक छोटा सा होम रेस्टोरेंट चलाती है। नेक्स्ट सीन, अपू कहता है, मैंने सुना कल तुम किसी से झगड़ बैठे थे। नाव कहता है, तुम्हें कैसे पता चला। अपू कहता है, पूरी क्लास में बातें हो रही थी। वैसे तुमने लड़ाई किससे की। नाव कहता है, था कोई कमीना जो मुझे म्याऊ म्याऊ बोले जा रहा था। इसके बाद फ्लैशबैक में देखते हैं, जब नाव उसे पंच मार देता है तो टाइगर कहता है, यार मैंने ऐसा क्या बोल दिया, हाँ बस म्याऊ ही तो बोला था। नाव कहता है, म्याऊ मेरी मॉम का नाम है। यह सुन टाइगर को गिल्टी फील होता है। इन प्रेजेंट दान कहता है, तुम्हें इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, उसने बस मॉम का नाम ही तो लिया था ना। एक्चुअली नाव बहुत गुस्सेल स्वभाव का है। उसने तो एक बार एक लड़के को कूट ही दिया था। इवन जिसने दान के साथ फ्लर्ट किया था उसे तो अच्छी तरह धो डाला था। उसका दोस्त कहता है, तो अब तुम क्या करोगे, तुमने कैप्टन को मारा है, तो क्या तुम उसके साथ खेल पाओगे। नाव कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, क्लब छोड़ दूँ। दान कहता है, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, हो सकता है कि उसे पता ना हो कि म्याऊ मॉम का नाम है। नाव कहता है, नहीं उसे पता था, वह जानबूझकर चिढ़ा रहा था। दान कहता है, लेकिन तुम दोनों को साथ खेलना है तो कभी कभी शांति से भी काम लेना चाहिए। नाव कहता है, ठीक है मांग लूंगा माफ़ी, लेकिन वह शाम तक भी माफ़ी नहीं मांगता। तो अप्पू कहता है, यार कब माफ़ी मांगोगे, अब तो वह घर भी जाने वाला है। नाव कहता है, हाँ हाँ जा रहा हूँ। तभी मिक्की आता है। उन्हें लगा वह उन्हें कूटने आया है, पर वह बताता है कि उसने टाइगर को म्याऊ कहने बोला था, तो उसने जानबूझकर उसे नहीं बोला, तो प्लीज़ वह जाकर उससे बात कर ले। ना फिर उससे बात करने आता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने बिना सच जाने तुम्हें पंच कर दिया था, चाहो तो तुम भी मुझे पंच कर सकते हो। टाइगर कहता है, सच में। ना घबरा कर कहता है, हाँ, और फिर आंखें बंद कर लेता है।
उसका क्यूट फेस देखकर टाइगर का तो मानने का दिल ही नहीं करता। इसके बाद दोनों की यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। टाइगर के पास किसी डेट गाय नाम से कॉल आता है, पर वह कॉल अटेंड नहीं करता। कुछ गुंडे उनके हॉस्टल के पास काफी शोर शराबा कर रहे थे। टाइगर उन्हें समझाने जाता है तो वे उससे लड़ मरते हैं, जिससे उसे चोट लग जाती है। आवाज सुन नाव नीचे आता है। तब तक तो वह जा चुका होता है, लेकिन वह ब्लड देख लेता है। इधर टाइगर हर बार की तरह लड़ने के बाद फील्ड के पास पहुंच जाता है। फील्ड कहता है, यार तुम्हारा हर बार का हो गया, कूट काट के मेरे पास आ धमकते हो। वह कहता है, उन्होंने परेशान करके रख दिया था, इसीलिए मैंने झगड़ा किया था। फील्ड कहता है, यार लोग तो और भी बहुत सारे थे, पर तुम्हें ही उनके फट्टे में टांग अड़ाना था। देखो अब लगवा लिए ना चोट। टाइगर कहता है, हो सकता है और भी परेशान हो, पर बोलते ना हो। अगली सुबह फील्ड उसे कपड़े चेंज करने देता है जो उसे पसंद नहीं आते। तो कहता है, भाई अगर पसंद ना हो तो अगली बार अपने कपड़े लेकर आ जाना। टाइगर कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा ही करूँगा। फील्ड कहता है, अच्छा, और अगर ऐसा किया तो तुम्हारा भाई तुम्हारा कीमा बनाकर रख देगा। अब उठो और चलो चलकर कुछ खा लेते हैं। इसके बाद वह उसे नाव की माम के रेस्टोरेंट ही लाता है। टाइगर तो उसे देखते ही म्याऊ चिल्ला पड़ता है। नाव तो गुस्सा ही जाता है। तभी फील्ड की नजर दान पर जाती है और वह कहता है, वो कितने क्यूट है ना। वैसे क्यूट तो नाव भी है, जब तक कि वह मुंह नहीं खोलता। टाइगर को खाना बहुत पसंद आता है, तो वह मॉम को उनके घर का सेब बनाने का सोच लेता है। फील्ड कहता है, अगर ऐसा किया तो फिर तुम्हारा भाई भी ये खाना खा पाएगा। टाइगर कहता है, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों करते रहते हो, कहीं उसे पसंद तो नहीं करते। वह कहता है, नहीं, मुझे समझ नहीं आता तुम दोनों इतनी नफरत क्यों करते हो। नेक्स्ट दिन सभी गेम खेलने में लगे होते हैं। टाइगर देखता है नाम को चोट लगी है, फिर भी वह खेले जा रहा है, तो वह रेस्ट करने कहता है और फिर बाद में मेडिसिन लगाता है और कहता है, तुम एथलीट हो तो तुम्हें कम से कम अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। नाव कहता है, एथलीट तो तुम भी हो ना, तो बेफालतू लड़ने की क्या जरूरत थी। टाइगर कहता है, ओह तो तुमने देख लिया था, लेकिन मेरे पास लड़ने की वजह थी। नाउ थैंक्स कहता है, क्योंकि उन लड़कों की वजह से तो वह भी परेशान था। यह सुन टाइगर तो खुश हुए जा रहा था। तो अगले दिन वह उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और फिर पेट के बारे में पूछता है। नाव कहता है, हाँ अभी बेटर है। दोनों लड़ते झगड़ते बातें करने लगते हैं। मॉम कहती है, वो फुटबॉल क्लब का कैप्टन है ना, तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा। वैसे उसकी फैमिली क्या करती है। नाव कहता है, पता नहीं, लेकिन उसकी बाइक देखकर लगता है कि काफ़ी रिच है, तभी उसे इतनी बड़ी बाइक दी है। तान कहता है, टाइगर बहुत स्पीडली बाइक चलाता है और अगर ऐसा ही किया तो एक ना एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर टाइगर घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई सिंगा कंपनी जा चुका है। वह उसे डिस्टर्ब ना करने बोलता है, पर सिंगा डिनर के लिए बुलाने आता है। वो मना करता है, लेकिन वह पहले तो फाइट करने के लिए बहुत डांटता है और फिर नीचे आने कहता है। और यहाँ देखकर लगता है कि दोनों के बीच कुछ खास बनते नहीं है। डैड भी उसे सुनाने लगते हैं तो वह गुस्सा होकर घर छोड़कर ही आ जाता है। हॉस्टल के बाहर फिर से उन लड़कों को देखकर तो उसकी सटक जाती है और उन्हें अच्छे से धो डालता है। नाव खाने के लिए बाहर आया था तो उसे देखकर वह उसके पास चला आता है और चोट देखकर समझ जाता है कि फिर से किसी को मार वार के आया है। टाइगर कहता है, मैं तो घूमने आया था और वही बीच रास्ते में आ गए। इसके बाद वह उसे बीच साइड पर लेकर आता है। नाव कहता है, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर बहुत बार लेकर आ चुके हो। टाइगर कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। नाव को यकीन नहीं होता कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और फिर सोचता है वैसे अच्छा ही है, वरना बेचारी को क्या क्या भुगतना पड़ता। टाइगर पूछता है, वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। वह मना करता है। इसके बाद वो थोड़ी बहुत सिबलिंग्स की बातें करते हैं और फिर टाइगर उसे घर ड्रॉप करने आता है। उसके पास भी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी तो नाव यहीं पर सोने कहता है। आफ्टर ऑल वो दोस्त है। दोस्त का नाम सुन टाइगर शौक हो जाता है, पर रहने मान जाता है। नाव उसकी चोट पर दवा वगैरह लगाता है और फिर सोनी कहता है। टाइगर कहता है, थैंक यू, अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ सोता, क्योंकि फील्ड घर चला गया और मिकी के घर में जगह नहीं है। नाव कहता है, ठीक है, गुड नाइट, और अब सो जाओ। टाइगर कहता है, मेरे दोस्त मुझे स्वेर कहते हैं तो तुम भी मुझे स्वेर कह सकते हो। वह हाँ बोलता है और यही से इनकी दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और ये पार्ट भी यही कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।